नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज शुरू। प्रधानमंत्री ने लोगों से महाक्विज में भाग लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार राइट टू हेल्थ की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। गुड फ्राइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हो रहा है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में कमी। दौसा और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर आज बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज की कल शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रश्नोत्तरी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू की गई है। पहली प्रश्नोत्तरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर केंद्रित है। कोविड महामारी के कारण गरीबों की जिंदगी में आई चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। प्रतियोगिता इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगी। इस प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर 300 सेकंड में देने होंगे। प्रतियोगिता 12 भाषाओं में होगी। अधिक अंक हासिल करने वाले अधिकतम 1000 भागीदार प्रत्येक प्रश्नोत्तरी में विजेता चुने जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक विजेता को 2000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाक्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के भुज में के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इससे कच्छ में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 200 बिस्तरों का ये अस्पताल कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार राइट टू हेल्थ की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री कल जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीकॉन के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर चिकित्सकों को वर्ष 2020 और 2021 के प्रतिष्ठित जीवराज मेहता अवार्ड से सम्मानित किया और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखित कई पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिन के उदयपुर और डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री गहलोत उदयपुर में जिलाधिकारियों की बैठक लेंगे। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत का आज डूंगरपुर जिले में जनसभा का भी कार्यक्रम है। प्रदेश के 4 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 13 तथा अजमेर, बीकानेर और कोटा में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। शेष 29 जिलों में कोई नया रोगी नहीं मिला। कल 3 और लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर बढ़कर 96 हो गई है। कल भी इस बीमारी से किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 186 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 2 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं 2 करोड़ 50 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई गई है। इस बीच राज्य में अब तक 10 करोड़ 34 लाख 57 हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं। 5 करोड़ 58 लाख 78 हजार से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 60 लाख 22 हजार से अधिक को दोनों डोज दी गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास
आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। प्रदेश भर में गुड फ्राइडे के अवसर पर गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में गुड फ्राइडे पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। धौलपुर जिला आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले भर की सरकारी इमारतों को विशेष रूप से सजाया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार धौलपुर आज अपना 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह कचहरी परिसर स्थित स्थापना स्थल पर गांधी दर्शन संस्था के अध्यक्ष पंडित दुर्गादास शास्त्री तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वचन सिंह मीणा ने पूजा अर्चना की तथा प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रणछोड़ नगरी के नाम से प्रसिद्ध धौलपुर जिले को आज विशेष रूप से सजाया गया है। इस अवसर पर सूचना कार्यालय में धौलपुर के इतिहास की प्रदर्शनी का आयोजन होगा। धवलपुरी महाराज के नाम से प्रख्यात धौलपुर जिला राज्य में पर्यटन तथा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस अवसर पर प्रभात फेरी का समापन शहर के मुख्य मार्गों से होकर जिला कलेक्ट्रेट में किया गया है। प्रभात फेरी में एनसीसी कैडेट, आशा सहयोगिनी तथा नर्सिंग छात्राओं ने भाग लिया। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय यज्ञ संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री मिश्र कल डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यज्ञ अनुष्ठान मानव मात्र के कल्याण और विश्व शांति का सूचक है। बारां जिले में कल धनुष लीला लोक उत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान धनुष की शोभा यात्रा निकाली गई। 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का समापन पूर्णिमा को धनुष टूटने के साथ होगा। इस दौरान विभिन्न प्रकार की धार्मिक झांकियां निकाली जाएंगी। गौरतलब है कि इस उत्सव का आयोजन पिछले 132 सालों से किया जा रहा है। हालांकि कोविड संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से यह उत्सव नहीं हो पा रहा था। राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि पंचकुला में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर रही। बेघर बच्चों का क्रिकेट विश्व कप अगले वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित होगा। इसमें 16 देशों की 22 टीम हिस्सा लेंगी। इसका आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया मिलकर करेंगे। वर्ष 2019 में यह प्रतियोगिता लंदन में हुई थी। इस प्रतियोगिता में लड़कों के अलावा लड़कियां और किन्नर भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तापमान में कमी आई है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह बूंदाबांदी होने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। राजधानी जयपुर में भी आज बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज दौसा, भरतपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने टोंक, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं लू चलने की भी संभावना व्यक्त की है। पाली के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई वाटर ट्रेन अब 18 अप्रैल को पहुंचेगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह ट्रेन जोधपुर से आज आनी थी। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता विनोद भारती ने बताया कि ट्रेन के वैगन भगत की कोठी स्टेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन इनमें पानी भरने और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए अभी 2 दिन का समय और लगेगा। गौरतलब है कि पाली में जल संकट को देखते हुए वाटर वैगन ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से महाक्विज में भाग लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार राइट टू हेल्थ की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। गुड फ्राइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हो रहा है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में कमी आई है।
दौसा और भरतपुर जिलों में कुछ स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।